हाय एवरीवन, आप लोगों की एसएससी एमटीएस की आंसर की रिलीज़ हो गई है। तो अब एमटीएस के आंसर की रिलीज़ हो जाने के बाद में आगे का प्रोसेस क्या होता है और कितना टाइम लगता है जॉइनिंग तक, आंसर की से लेके जॉइनिंग तक का कितना टाइम लगता है और क्या क्या बीच में प्रोसेस होता है, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और ये मिस्टेक्स अगर आप करते हो, लाइक जो अभी आपको खाली टाइम मिल रहा है, इस टाइम का आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो ताकि जब डीवी के टाइम पे आपको पैनिक ना हो, उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका आंसर की आया है उसका आपने रैंक मित्रा पे डाल के आपको अपना स्कोर पता चल गया होगा और आपको अपना शिफ्ट का पता चल गया होगा कि आपकी शिफ्ट में रैंक कितनी आ रही है, ओवरऑल रैंक कितना है। तो अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आप सबसे पहले रिजल्ट आएगा हवलदार का। देखिए, एक इसके बाद में अभी बीच में आंसर की भी आती है, प्रोविजनल आंसर की, फाइनल आंसर की। वो अभी वो क्या है कि वो उतना कुछ मैटर नहीं करती है, क्योंकि अभी आपको आपका स्कोर वैसे भी पता चलेगा रिस्पॉन्स की के हिसाब से। तो उसी को वो आगे लिख के आते हैं कि ये क्वेश्चन इस शिफ्ट के ठीक थे। तो उसमें स्कोर में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लगभग ज़ीरो के बराबर पड़ता है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाने के बाद में सबसे पहले आता है हवलदार का स्कोर, हवलदार का रिजल्ट आता है। हवलदार का रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि उनका पहले ज्वाइनिंग होता है। हवलदार का रिजल्ट आता है जिसमें वो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पीईटी के लिए लोग बच्चों को बुलाते हैं, उसकी मेरिट निकालते हैं कि पीईटी के लिए फिर बच्चों को फिज़िकल के लिए बुलाया जाता है। फिज़िकल के लिए बच्चे आते हैं और उनका फिज़िकल कराया जाता है। फिज़िकल करवाने के फिर जब फिज़िकल कंप्लीट हो जाता है उसके भी 15 से 20 दिन लगते हैं या 1 महीना मान के चलो। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आता है। फाइनल रिजल्ट दोनों का साथ आता है, एमटीएस का भी हवलदार का भी। एमटीएस का जो रहता है, लाइक रिजल्ट अलग पीडीएफ में होता है और हवलदार का पीडीएफ अलग होता है। उसमें आपको आपका रैंक पता चल जाता है जब वो पीडीएफ में आप अपना नाम देखते हैं। रिजल्ट में आपको आपका नाम दिखेगा, नाम के सामने आपको आपका डिपार्टमेंट पता चलेगा, डिपार्टमेंट के बाद आपको स्टेट भी पता होगा कि किस स्टेट में, किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में और किस डिपार्टमेंट में आपका जॉब लगा है। तो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा। जैसे सपोज हमारा था, तो हमारे में था तुषार त्यागी और महाराष्ट्र। फिर एज कैटेगरी लिखा रहता है 20, 18 से 25 और 18 से दूसरी कैटेगरी जो रहती है उस वाले का। फिर उसके बाद में लिखा होता है आगे आपका डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद में डिपार्टमेंट के बाद ही कॉमा से डिस्ट्रिक्ट लिखा होता है, किस डिस्ट्रिक्ट या किस हेडक्वार्टर के अंदर जाने वाला है। तो इस तरीके से था, जैसे प्रिंसिपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे मेरे में लिख के आया था। और फिर जब ये हो जाता है, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। हाँ, और फाइनल रिजल्ट आने के बाद के 10 से या 12 दिन के बीच में फिर आपको डिपार्टमेंट कॉल करता है। 10, 12 और 15 दिन भी हो सकते हैं और ये वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। लाइक जिनका डिपार्टमेंट अच्छा है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो जल्दी ज्वाइनिंग देता है, उन्होंने हमें 10 से 12 दिन के अंदर कांटेक्ट कर लिया था। बाकी कुछ एटॉमिक एनर्जी करके एक डिपार्टमेंट है, उसका तो 1 साल तक ज्वाइनिंग ही नहीं होता। बाकी सारे लोगों का भी बहुत बाद ज्वाइनिंग हुआ था। तो ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे कि वो आपको कब कॉल करने वाला है। फिर वो आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद में वो आपको बताएंगे कि आपका डॉसियर उनके पास आया है, आपको डीवी कराने के लिए वहाँ पे आना होगा। तो वो आपको डीवी कराने के लिए बुलाते हैं। उसमें आपका एक पीडीएफ भेजते हैं वो, जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा होता है, अटेस्टेशन फॉर्म होता है। और इसके अलावा एक तीसरी चीज़ होती है कि डॉक्यूमेंट का पूरा लिस्ट होता है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और एक पीडीएफ और होता है जिसमें आपका नाम होता है, उस डिस्ट्रिक्ट में रैंक वाइज आप कौन से रैंक पे लाई करते हो और कितनी तारीख को आपका डीवी होता है, वो भी उस पीडीएफ में मेंशन होता है। उतनी तारीख को आपको वहाँ पे जाके डीवी करवाना होता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में हमारा एक उसके बाद में जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, वहीं पे आपका बैंक अकाउंट भी ओपन कर दिया जाता है। जो सैलरीड बैंक अकाउंट होता है एसबीआई बैंक में, वो वहीं पे ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद में आपको थोड़ा टाइम लगता है और वहाँ से फिर 15 से 20 दिन लगेंगे। और 15 से 20 दिन के बाद में आपको उस ऑफिस से कॉल आता है, जिस ऑफिस को आपको एलोकेट किया जाता है, जिस ऑफिस में भी आपकी ज्वाइनिंग होने वाली होती है, वहाँ से आपको कॉल करते हैं कि आपका डॉसियर हमारे पास आ गया है, आप इतनी तारीख से ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए, सपोज उन्होंने आपको 10 तारीख दी है कि 10 तारीख से आपको ज्वाइन करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 पर ही जाके ज्वाइन करेंगे। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है तो आप
10 के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सटेंशन ले सकते हैं। एक्सटेंशन का प्रोसेस बहुत ईजी होता है, आपको बस मेल करना होता है और उन्हें अपना रीज़न जस्टिफाई करना होता है। तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, या 10 के बाद 10 को ज्वाइन करने बोला था, आप 10 को ही नहीं ज्वाइन कर सकते, उससे पहले भी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके नज़दीकी ऑफिस है। तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको मिल जाती है, आपको पता चल जाता है किस ऑफिसर को आपको रिपोर्ट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और इसके अलावा एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें अटेस्टेशन फॉर्म जब आप लोगों को आता है तो उसे फिल करने का बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है, किस तरीके से फिल करना होता है, कौन सा फ़ोटो लगाना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता मैं। तो टिल देन बाय।